चौथी सलीबी जंग 13वीं सदी में मगरबी ईसाइयों की तरफ से शुरू की जाने वाली बड़ी सलीबी मुहिमों में से एक थी। ये यरूशलेम को मुसलमानों के कंट्रोल से दोबारा हासिल करने के अपने असल मकसद से इन्हिराफ के लिए जाना जाता है, जिसके नतीजे में 1204 में बाज़ंतीन सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को गैर मुतवक्के तौर पर बरतरफ कर दिया गया। चौथी सलीबी जंग शुरू में यरूशलेम पर कब्जा करने के मकसद से मुनक़िद की गई थी, जो 12वीं सदी से मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत था। ताहम मुख्तलिफ सियासी, माली और रसद के चैलेंजों की वजह से सलीबी अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ अपने सफ़र के लिए खातिर खा वसाइल हासिल करने से कासिर थे। इसके बजाय सलीबियों ने अपनी तवज्जो कुस्तुनतुनिया की तरफ मबजूल कराई, जो कि बाज़ंतीन दारुल हुकूमत के अमीर और तज़वीराती लिहाज से अहम था। 1204 में उन्होंने मुहासरे के बाद शहर पर हमला किया और कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में एक पुरतशद्दुद और तबाहकुन बरतरफी हुई जो कई दिनों तक जारी रही। ये वाक़या बाज़ंतीन सल्तनत की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान बना, इसे काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया। कुस्तुनतुनिया की बरतरफी के दूर रस नताइज बरामद हुए। बाज़ंतीन सल्तनत इस हद तक कमज़ोर हो गई थी कि वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी थी। कुस्तुनतुनिया की लातीनी सल्तनत, एक मगरबी ईसाई रियासत, इसकी जगह पर कायम हुई, जो 1261 तक कायम रही, जब बाज़ंतीन इस शहर पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुए। चौथी सलीबी जंग के बाद में सलीबी जंगों की कोशिशें शुरू की गईं, जिनका असर पहले की सलीबी जंगों के मुकाबले में अक्सर कम था। बाद की कुछ काबिल ज़िक्र सलीबी जंगें और उनके नताइज में शामिल हैं। एक तहरीक जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद शामिल थी, जो बिलाखिर तबाही में ख़त्म हुई, क्योंकि बहुत से शुरका अपने सफ़र के दौरान आतो गुलाम बनाए गए मर गए। यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इसने मुसलमानों के साथ एक आर्जी जंग बंदी पर बातचीत की और कई अहम साहिली शहरों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन यरूशलेम खुद मुसलमानों के हाथ में रहा। मुक़द्दस रूमी शहंशाह फ्रेडरिक II की क़यादत में इस सलीबी जंग ने एक सिफारती मुआहिदा हासिल किया, जिसके तहत ईसाइयों को यरूशलेम पर बग़ैर किसी अहम फ़ौजी तनाज़े के दोबारा कंट्रोल हासिल करने का मौका मिला। इन सलीबी जंगों को महदूद कामयाबी हासिल हुई और उसके नतीजे में ईसाई सलीबियों के लिए कोई अहम इलाकाई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ ल्यूनेट में कायम होने वाली सलीबी रियासतें, जैसे कि यरूशलेम की काउंटी और काउंटी ऑफ तराबलस, को मुस्लिम अफवाज की तरफ से मुसलसल चैलेंजों का सामना करना पड़ा। 13वीं सदी के आखिर तक ये सलीबी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके और असर व रसूख खो चुकी थीं। मिस्र की ममलूक सल्तनत ने 1291 में सलीबियों के आखिरी बड़े गढ़ एकर पर कब्जा कर लिया, जिससे मुक़द्दस सरजमीन में सलीबी जंगों के दौर का मुअस्सिर तरीके से खात्मा हुआ। खुलासा ये कि चौथी सलीबी जंग का कुस्तुनतुनिया की तरफ मोड़ और उसके नतीजे में शहर की बरतरफी ने सलीबी तहरीक के इब्तिदाई अहदाफ से एक अहम रुखसती की निशानदेही की। जबकि बाद में सलीबी जंगें शुरू की गईं, उन्होंने मुख्तलिफ दर्जात की कामयाबियां हासिल की और वो ल्यूनेट में सलीबी रियासतों के जवाल को रोकने के काबिल नहीं रहे, जिसकी वजह से 13वीं सदी के आखिर तक मुस्लिम अफवाज को उनका मुकम्मल नुकसान हुआ। मुज़ाहमत और इत्तिहाद की अलामत के तौर पर सलाउद्दीन अयूबी की विरासत का बाद में होने वाली सलीबी जंगों और यूरोपी रवैयों पर एक काबिल ज़िक्र असर पड़ा, जिससे दोनों फरीक एक दूसरे को कैसे समझते थे और जंग और सिफारतकारी के तर्ज अमल को मुतासिर करते थे। आइए इस असर को मज़ीद दरियाफ्त करें। सलाउद्दीन की फ़ौजी कामयाबियों और एक हुनरमंद कमांडर के तौर पर उसकी शोहरत का बाद की सलीबी जंगों पर गहरा असर पड़ा। उनकी फतूहात ने यूरोपी ताकतों को मुस्लिम अफवाज की क़ुव्वत और अज़्म का इजहार किया। नतीजे के तौर पर मुस्तक़बिल के सलीबी अपनी फ़ौजी मुहिम्मात में ज़्यादा मोहतात और हिकमत अमली के हामिल थे। उन्होंने सलाउद्दीन की हिकमत अमली से सीखे हुए असबाब का मुकाबला करने की ज़रूरत को तस्लीम किया। सलाउद्दीन के यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़े की याद बाद की मुहिमों के दौरान सलीबियों के लिए एक मुहर्रिक उनसर बनी रही, जिसने उन्हें मुक़द्दस शहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के तरीक़े तलाश करने की तरग़ीब दी। इसकी मीरास ने सलीबी हिकमत अमलियों और इत्तेहादों की तरक्की को मुतासिर किया, साथ ही ऐसे लीडरों और कमांडरों के इंतखाब को भी मुतासिर किया जो उसकी महारत की सतह से मुमासिल हो सकें। यूरोपियन नज़रों में सलाउद्दीन अयूबी की तस्वीर वक्त के साथ साथ तैयार होती गई। इब्तिदाई तौर पर
सलीबी जंगों के दौरान इसे अक्सर एक खौफनाक मुखालिफ के तौर पर दिखाया जाता था, जबकि इसके बहादुराना तर्ज अमल ने इसे इज्जत बख्शी। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया और तारीखी तनाजुर बदलता गया, सलाउद्दीन के बारे में यूरोपी रवैयों में मजीद गहराई आती गई। इसे तेजी से एक काबिल मुखालिफ के तौर पर देखा जाता था, जिसकी इज्जत और फौजी सलाहियत की तारीफ की जाती थी। इस उभरते हुए तासुर ने मुस्लिम दुनिया के कई यूरोपी रवैयों को भी मुतासिर किया। जैसा कि यूरोपी ममालिक इस्लामी दुनिया के साथ तिजारत, सिफारतकारी और सकाफती तबादले में मसरूफ थे, मुश्तरका अक़दार और ताआवुन के इम्कानात में इजाफा होता जा रहा था। मजहबी रवादारी और मुखालफीन के एहतराम की कदर करने वाले रहनुमा के तौर पर सलाउद्दीन की शोहरत ने मजीद खिले मुकालमे और इफ़हाम व तफ़हीम की राह हमवार करने में मदद की। मैदान जंग में सलाउद्दीन की हिकमत अमलियों और हिकमत अमलियों ने मुस्लिम और यूरोपी दुनिया दोनों में फौजी सोच पर देरपा असर छोड़ा। नक्लो हरकत, इंटेलिजेंस जमा करने और नफसियाती जंग पर उनके जोर ने फौजी कमांडरों की आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। इसकी मिसाल ने जंग के उसूलों का एहतराम करने और कैदियों के साथ इज्जत के साथ बर्ताव करने की अहमियत पर भी जोर दिया, ऐसे उसूल जो आहिस्ता आहिस्ता यूरोपी शोरवीरों के ज़ाब्ता अखलाक में शामिल हो गए थे। मजीद बरा, सलाउद्दीन की सिफारती गुफ्तो शनीद के लिए आमादगी, यहाँ तक के तनाज़ात के अदवार में मुस्लिम और ईसाई ताकतों के दरमियान मुस्तक़बिल के तामुल के लिए एक मिसाल कायम की। सिफारतकारी के बारे में उनके नुक्ता नज़र ने तनाज़ात को सिर्फ तशद्दुद के ज़रिए हल करने की बजाय बातचीत और समझौता के ज़रिए हल करने की सलाहियत को उजागर किया। खुलासा ये कि मुज़ाहमत और इत्तिहाद की अलामत के तौर पर सलाउद्दीन अयूबी की मीरास ने बाद में होने वाली सलीबी जंगों और यूरोपी रवैयों पर खासा असर डाला। इसकी फौजी कामयाबियों और कायदाना खूबियों ने मुस्तक़बिल के तनाज़ात में दोनों फरीकों की हिकमत अमलियों को तश्कील दिया, जबकि एक मुअज़्ज़ज़ मुखालिफ के तौर पर इसकी शबीह ने दोनों तहज़ीबों के दरमियान एक ज़्यादा अहम तफ़हीम को फ़रोग़ देने में मदद की। जंग, सिफारतकारी और सकाफ़ती तसव्वुरात पर उसके असरात जदीद दुनिया में गूंजते रहते हैं। सलाउद्दीन अयूबी की बहादुरी और रवादारी नुमायां खुसूसियात हैं, जिन्होंने एक मॉडल लीडर के तौर पर उनकी मीरास को बुलंद किया, मुज़ाहमत और इत्तिहाद की अलामत के तौर पर उनकी साख में अहम किरदार अदा किया। इन खुसूसियात ने न सिर्फ मुखालफीन के साथ इसके तामुलत को तश्कील दिया, बल्कि इस पर भी देरपा असर छोड़ा कि उसे तारीखी और असरी दोनों हवालों से किस तरह समझा जाता है। मैदान जंग में सलाउद्दीन के बहादुराना रवैये और दुश्मनों के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें एक गैर मामूली किरदार के रहनुमा के तौर पर अलग कर दिया। बहादुरी से इसकी वाबस्तगी उसके तर्ज अमल के मुख्तलिफ पहलुओं से अयां थी। जंगी कैदियों के साथ सलाउद्दीन का सलूक हमदर्दी और इंसानी वक़ार के एहतराम की अलामत था। वो अक्सर कैदियों को बग़ैर तावान के रहा करता था और मुनसिफाना सलूक की उसकी साख ने यहाँ तक कि इसके कुछ दुश्मनों को दूसरे कमांडरों का सामना करने के बजाय इसके सामने हथियार डालने को तरजीह दी। सलीबियों से यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने के बाद सलाउद्दीन ने ईसाई ज़ायरीन को अपने मुक़द्दस मकामात पर जाने और आज़ादी से इबादत करने की इजाज़त देकर बहादुरी का मुज़ाहरा किया। उसने चर्च ऑफ होली सिप्लेचर की हिफाजत की और इस बात को यकीनी बनाया कि ईसाई मजहबी रसूमात का एहतराम किया जाए। सलाउद्दीन एक सख्त ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करता था, अपनी बातचीत में इज्जत और दियानत की कदर करता था। इस शातिराना रवैये ने उसे अपने हम असरों, मुस्लिम और ईसाई दोनों से दाद दी। एक मॉडल लीडर के तौर पर सलाउद्दीन की मीरास भी उनकी शानदार मजहबी रवादारी से तश्कील पाती है, जो मजहबी तनाज़ात के दौर में नुमायां है। मुख्तलिफ अकायद के लोगों के साथ इसके रवैये ने इफ़हाम व तफ़हीम और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सलाउद्दीन ने अपने दौर हुकूमत में मजहबी आज़ादी और रवादारी पर जोर दिया। उसने ईसाइयों और यहूदियों को बग़ैर किसी जुल्म व सितम के अपने अकायद पर अमल करने की इजाज़त दी और उसकी हुक्मरानी में शमूलियत के अज़्म का इजहार था। सलाउद्दीन मुखालफीन के साथ सिफारती मुज़ाकरात में मसरूफ़ रहे, जब भी मुमकिन हुआ तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करने पर आमादगी ज़ाहिर की। इसकी सिफारतकारी का मकसद अक्सर गैर ज़रूरी खूनरेज़ी से बचना और ताउन को फ़रोग़ देना था। मुख्तलिफ मुस्लिम धड़ों को अपने बैनर तले मुत्तहिद करने की सलाउद्दीन की कोशिशों ने मुसलमानों के दरमियान बैन अल मज़ाहिब इत्तिहाद के लिए इनकी वाबस्तगी को ज़ाहिर किया।
इस अंदरूनी इत्तेहाद ने इसे बैरूनी खतरात के खिलाफ एक मजबूत महाज पेश करने का मौका दिया। असर हाजिर में सलाह-उद-दीन की बहादुरी और रवादारी ऐसी खुसूसियात के तौर पर गूंजती रहती है जो क़ियादत, तनाज़ात के हल और बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी पर बातचीत को तहरीक देती है। इसकी मिसाल एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि रहनुमा इखलाकी उसूलों को कुर्बान किए बगैर अपने मुखालिफों की इंसानियत को नज़रअंदाज किए बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। बहादुरी और रवादारी के नमूने के रहनुमा के तौर पर सलाह-उद-दीन की मीरास तारीखी और सकाफती हुदूद से तजावुज़ कर गई है। इसके अमाल कायदीन के लिए वक़ार, हमदर्दी और मुश्तरका इक़दार के लिए अज़्म के साथ चैलेंजों से निमटने के लिए काबिल कदर सबक फराहम करते हैं, जो उन्हें मुज़ाहमत, इत्तेहाद और इखलाकी क़ियादत की एक पायदार अलामत बनाते हैं।